बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज लेटर्स क्लास नाइन्थ, ये लेटर्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं कि जो बिल्कुल वीक हैं भाई, ठीक है, तो उनके लिए ये लेटर्स बनाए गए हैं जी। अच्छा, तरीक़ेकार क्या होगा भी, सबसे पहले आपने लिखना है एग्ज़ामिनेशन। और एग्ज़ामिनेशन का ई बढ़ाएगा, हाल का एच बढ़ाएगा, उसके बाद कॉमा लगेगा जी। इनके ये जो बॉडी होती है, इसके आपके मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है जी। तो इसके मुताबिक आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो कटेंगे नहीं। उसके बाद है जी सिटी की जगह पे ए, बड़ा ए, फुल स्टॉप बी, फुल स्टॉप सी, फुल स्टॉप। उसके बाद मार्च, मार्च का एम बड़ा लिखना है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है, उसके बाद आपने लगाना है कॉमा, ठीक है। और 2021 है, इसके बाद आपने लगाना है जी फुल स्टॉप। यानी कि ये कोई भी हो, मार्च, अप्रैल, मई में जैसे आपके हैं, तो आप इन्हें यहाँ पर लिखा मई और डेट लिख के कॉमा लगाना होगा जी। उसके बाद है जिसके नाम खातो होगा उस पर आपने लिखना है डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, ठीक है। इसके बाद भी आपने कॉमा लगाना है जी। उसके बाद लिखना है आई गॉट योर लेटर ऑफ अदर डे, मुझे कल आपका ख़त मिला। आई वॉज एक्सट्रीमली टच टू रीड इट, मुझे इसको पढ़कर बहुत खुशी हुई। एक्सक्यूज़ मी फॉर नॉट राइटिंग यू सोन, मैं माज़रत चाहता हूँ कि इसका जवाब जल्दी नहीं दे सका। आई वुड बी मोर एंक्शियस टू रिप्लाई इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट नेक्स्ट टाइम, और अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जवाब दूँ, या अगली दफ़ा मैं जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लाइनें छोड़ी हुई हैं, इधर आपने जो ये एक लाइन है ना, वो आप लोगों ने लिखनी होगी जी, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आपने लिखने हैं, यानी कि यहाँ पर जो जैसे ये है ना, पहला लेटर है लेटर टू मदर अबाउट योर हेल्थ। हमेशा ये जो सवाल है, ये जो लेटर है, इस पे आपने गौर करना है, ठीक है, कि माँ को आपने ख़त लिखना है जिसमें आपने बताना है कि अपनी सेहत के बारे में, ठीक है, अपनी सेहत के बारे में आपने बताना है जी कि कैसी है जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर आपने क्या लिखना है, आई वॉज इल, मैं बीमार था। द डॉक्टर ट्रीटेड मी, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। नो आई एम वेल, अब मैं ठीक हूँ। डू नॉट वरी अबाउट मी, अब मेरे मुतल्लिक आप परेशान ना हों, मेरे बारे फ़िक्रमंद ना हो जी। ठीक हो गया। ये आपने इन लाइनों पे लिखना है जी। ओके हो गया। उसके बाद फिर आपने लिखना है पे माई रिस्पेक्ट टू अदर एल्डर्स, के बड़ों को मेरा आदाब। लव टू यंगर्स, छोटों को प्यार। होपिंग टू बी अवेयर ऑल अबाउट योर सेल्फ, कि अपने बारे में जानने की उम्मीद करता हूँ, ठीक है जी, आपके बारे में, यानी कि आपके बारे में जो मुझे वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहे। विद बेस्ट विश रिगार्ड्स, नेक तमन्नाओं के साथ। और इसके बाद भी यहाँ अगर आपने लिखा है ना फादर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाज़ेह किया है कि मदर हो, फादर हो, उसके आप अगर लड़का है तो वो उसका लगता है सन, बेटा। और अगर लड़की लिख रही है तो वो लिखेगी डाटर, ठीक है जी, डाटर लिखेगी यहाँ पर, योर लविंग डाटर, आपकी प्यारी बेटी। योर लविंग सन, यानी कि यहाँ पर आपने देखना है कौन सा रिश्ता है जी। जैसे अगर लेटर टू मदर और फादर होगा तो फिर आपने लिखना है, बॉय होगा तो सन और लड़की होगी तो डाटर, उसके बाद कॉमा जी। और अगर आप इधर सिस्टर को लिख रहे हैं या भाई को लिख रहे हैं तो उसकी आप ब्रदर ही हैं, भाई हैं जी। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड ही हैं आप उसके जी। जी भाई, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं लेटर्स की जो एक एक लाइन है भाई, उसको आपने देखना होगा। जैसे लेटर नंबर 2 है, लेटर टू फादर, बाप को ख़त लिखो। अबाउट योर मदर्स हेल्थ, अपनी माँ की सेहत के बारे में। बाकी ऊपर वाला आपने मुकम्मल लिखना है, जो ये लाइनें छोड़ी हैं वहाँ पर आपने लिखना है मदर वाज इल, माँ बीमार थी। हाउ इज़ शी नो, अब वो कैसी हैं। इन्फॉर्म मी अबाउट हर हेल्थ, उसकी सेहत के मुतल्लिक मुझे बताइए जी। ओके हो गया।
इसके बाद आपने लिखना है जी लेटर टू सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस, कि आपने अपनी बहन को ख़त लिखना है उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद। ठीक है जी। इधर आपने लिखना है यू हैव पास द एग्ज़ामिनेशन, तुमने इम्तिहान पास कर लिया है। यू हैव गॉट गुड मार्क्स, आपने अच्छे नंबर ले लिए हैं। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। ये लिखना होगा जी। उसके बाद अगर आप लिखते हैं लेटर टू मदर, माँ को ख़त अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, कि जो आपने अभी ही एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में आपने बताना है। तो उसमें क्या लिखेंगे कि जी देयर वाज माय इंग्लिश टेस्ट लास्ट डे, पिछले दिनों मेरा इंग्लिश का टेस्ट था। आई हैव डन वेल, मैंने अच्छा किया। आई शैल गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे नंबर लूँगा जी। उसके बाद ये पांचवा है कि लेटर टू फादर, बाप को ख़त लिखें टू सेंड यू एक्स्ट्रा फंड फॉर हॉस्टल ड्यूज़, कि वो हॉस्टल के लिए आपको कुछ इजाफी रकम भेजे जी। इसके लिए है कि आई एम नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई हैव टू पे माई हॉस्टल ड्यूज़, कि मैंने हॉस्टल के वाजिबात या हॉस्टल की फ़ीस देनी है। आई हैव टू आल्सो बाय न्यू बुक्स, मैंने नई किताबें भी ख़रीदनी हैं। काइंडली सेंड मी 5000 रुपीज़, मेहरबानी करके मुझे 5000 रुपये दें जी। ठीक है, ये है भाई, ये तरीक़ेकार है भाई। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये जो होंगे लाइनें वो आपने उधर लिखनी होंगी जी। जी भी छठा लेटर है लेटर टू ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट, के भाई को साइंस के मज़ामीन की अहमियत के बारे में ख़त लिखें जी। अच्छा, एक और बात भी कि इधर तो साथ उर्दू लिखी हुई है ना, आपने उर्दू नहीं लिखनी। ठीक है, ये सिर्फ जो लेटर उधर लिखा होगा उसके सिर्फ आपने इंग्लिश ही लिखनी है, उर्दू कहीं नहीं लिखनी आप लोगों ने। बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप इंग्लिश जो होती है वो ठीक लिख देते हैं लेकिन उर्दू उसकी गलत कर देते हैं, तो उस वजह से भी आपके वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो छठा है भाई को साइंस मज़ामीन की अहमियत के बारे में ख़त लिखना है। यू हैव पास द एग्ज़ामिनेशन, तुमने इम्तिहान पास कर लिया है। यू नो यू आर इन क्लास 9, अब तुम क्लास 9 में हो। आई एडवाइस यू टू स्टडी इन साइंस सब्जेक्ट, मैं तुम्हें साइंस के मज़ामीन पढ़ने की नसीहत करता हूँ। दिस इज़ द एज ऑफ साइंस, ये साइंस का ज़माना है जी। तो ये जो खाली जगह है ना भी, लाइनें जो मैंने लगाई वहाँ पर आप लोगों ने इसको लिखना होगा। इसके बाद भी लेटर टू फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज बर्थडे, कि दोस्त को उसकी सालगिरह पर मुबारकबाद का ख़त लिखें जी। इसमें क्या लिखना है, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे, मैं तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर मुबारकबाद देता हूँ। आई हैव सेंट यू आ गिफ्ट, मैंने तुम्हें तोहफ़ा भेजा है। यू विल बी हैप्पी टू हैव इट, तुम इसको हासिल करके बहुत खुश हो जाओगे। उसके बाद भी आठवां लेटर है लेटर टू फ्रेंड टू स्पेंड स्प्रिंग हॉलीडेज़ विद यू, के दोस्त को ख़त के वो गर्मियों की छुट्टियां जो है वो आपके पास गुजारे जी। आई एम गोइंग टू मरी, मैं मरी जा रहा हूँ। आई इन्वाइट यू टू स्पेंड सम हॉलीडेज़ विद मी, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि कुछ छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारो। वी शैल वर्क एंड प्ले, हम काम करेंगे और खेलेंगे। वी शैल इंजॉय अलॉट, हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे जी। उसके बाद है ये लेटर 9 लेटर टू फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम टू द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। आई विश हर गुड लक। ओके जी, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी पर मुबारकबाद देता हूँ, मैं उनको गुड लक कहता हूँ कि उसके जी अल्लाह करे उसके नसीब अच्छे। ये दुआया कलामात होते हैं जी। इसके बाद भाई अगला लेटर 10वां लेटर टू फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड सम बुक्स, दोस्त को किताबें उधार लेने के लिए ख़त लिखें।
आई हैव नो इंग्लिश बुक, मेरे पास इंग्लिश की किताब नहीं है। आई एम इन नीड ऑफ इट, मुझे इसकी ज़रूरत है। लैंड इट टू मी फॉर सम डेज, मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दे। ओके, लेटर नंबर 11 जी। लेटर टू फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द हॉस्पिटैलिटी, कि मेज़बानी के लिए शुक्रिया अदा करना दोस्त का। ठीक है जी। आई इंजॉय योर कंपनी लास्ट डेज, मैंने पिछले दिनों तुम्हारी सोबत या कंपनी से बहुत लुत्फ़ उठाया। यू सर्व्ड मी अ लॉट, तुमने मेरी बहुत खिदमत की। थैंक यू योर हॉस्पिटैलिटी, आपकी मेज़बानी का शुक्रिया। आगे जी 12वां लेटर। लेटर टू फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, दोस्त को उसकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत का ख़त। योर मदर हैज़ डेड, आपकी या तुम्हारी माँ फौत हो गई है। आई एम सॉरी फॉर इट, मुझे बहुत अफसोस है। आई एडवाइस यू टू बियर दिस लॉस, मैं तुमको इस नुकसान को बर्दाश्त करने की नसीहत करता हूँ। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, खुदा उसकी रूह को अमन में रखे या उसको हेवन में, जन्नत में जगह दीजिए। 13वां लेटर। लेटर टू ब्रदर फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ, भाई को सेहत बेहतर करने के लिए ख़त। योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है। आई एडवाइस यू टेक एक्सरसाइज डेली, मैं तुम्हें रोज़ाना वर्जिश करने की नसीहत करता हूँ। यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ, तुम अपनी सेहत बेहतर करोगे। उसके बाद भी लेटर नंबर 14 लेटर टू सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट, कि बहन को उसके तोहफे का शुक्रिया अदा करने के लिए ख़त लिखिए जी। आई गॉट योर गिफ्ट ऑफ ए रेस्ट वॉच, मुझे तुम्हारी घड़ी का तोहफ़ा मिला। इट इज़ अ गुड, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर इट, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद है जी, यहाँ पर ये अंकल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंकल के लिए भी ये लिख सकती है। लेटर टू फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बुक्स ही लेंट टू यू, दोस्त को उसकी किताबों के शुक्रिया का ख़त जो उसने तुम्हें उधार दी। आई गॉट योर बुक्स, मुझे तुम्हारी किताबें मिल गई। आई थैंक यू फॉर दैट, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई शैल रिटर्न दैम सून, मैं जल्द ही इनको वापस कर दूँगा जी। ओके हो गया जी। तो ये थे जी आपके लेटर्स जो मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो इंशाल्लाह मिलती हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।